केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई। 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन के जनक थे लियनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 1919 अधिनियम द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली गई आयोग की सिफारिश पर की गई। ली आयोग का गठन 1923 से 24 में की गई। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार संघीय शासन की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई 1935 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1935 अधिनियम द्वारा। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वतंत्रता प्रमुख विशेषता थी। भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वतंत्रता लागू कब की गई? 1 अप्रैल 1937 को। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान की स्थापना कब की गई? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया। 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार थी लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। तो ये थे कुछ प्रश्न जो कल के छूटे हुए थे भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।